नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर जो पॉलिटी है उसका रिवीजन कराने वाला हूं। तो हमारी जो है सीरीज जो है, जैसे ये संविधान सभा है या जितने भी पॉलिटी में चैप्टर हैं उन सभी का आपको मैं रिवीजन कराने वाला हूं अपने नोट्स के माध्यम से। आपको क्रमानुसार वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको पॉलिटी का रिवीजन करना है तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है जैसे हमारा चैप्टर है संविधान सभा। संविधान सभा का ये चैप्टर है। संविधान सभा के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर है संविधान सभा का विचार। तो जो हमारा सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार आया वो आया ब्रिटेन से। किसके द्वारा? सर हेनरी मैन के द्वारा। संविधान सभा का विचार कहाँ से आया? ब्रिटेन से आया, सर हेनरी मैन के द्वारा। सबसे पहले जो लागू हुआ है वो किस देश में हुआ है? अमेरिका और फ्रांस में किया गया है। जो संविधान है वो सबसे पहले लागू कहाँ पर हुआ है? वो अमेरिका और फ्रांस में हुआ है। यहाँ पर है भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे देश में सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग की थी वो किसने की थी और कौन से सन में की थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो संविधान सभा की मांग 1895 में स्वराज विधेयक में एक विधेयक था। तो स्वराज विधेयक के नाम से एक विधेयक था, उसमें किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा यहाँ पर ये संविधान सभा की मांग की गई थी सबसे पहले 1895 में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो ये की थी 1921 में हसरत मोहानी द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हो ये किसने की थी। लेकिन तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग हसरत मोहानी द्वारा। यहाँ पर है 1922 में किसने की थी मांग? 1922 में महात्मा गांधी जी ने मांग की थी। और उन्होंने महात्मा गांधी ने बोला था ये भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये जो लिखा हुआ है भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, ये लेख कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है हरिजन पत्रिका में। और ये यहाँ पर जो प्रकाशित की थी ये बात यहाँ पर कौन से समाचार पत्र के द्वारा की थी? तो यहाँ पर की थी यंग इंडिया जो समाचार पत्र है उसके द्वारा बताई गई थी। यहाँ पर है 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। और यहाँ पर है 1934 में एम.एन. राय जो जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग। अगर आपसे पूछे यहाँ पर औपचारिक मांग किसने की थी तो एम.एन. राय ने कब की थी? 1934 में। यहाँ पर है 1935 में आधिकारिक मांग। अगर आपसे पूछे आधिकारिक मांग किसके द्वारा तो यहाँ पर है कांग्रेस के द्वारा। 1937 में फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा दोबारा मांग करी गई। तो कांग्रेस के द्वारा जो सबसे पहले मांग करी गई वो कब की गई? 1935 में। ये ऑफिशियल डिमांड थी, आधिकारिक मांग। और जो 1937 में फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा फिर दोबारा से मांग की गई संविधान सभा की। तो जो ये 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था तो ये प्रथम अधिवेशन था, ये गाँव में हुआ था। इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? यहाँ पर पीटी जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? पीटी जवाहरलाल नेहरू। ये कहाँ पर हुआ था? जो पहला अधिवेशन हुआ था ये हुआ था गांव में। कौन सी जगह हुआ था? महाराष्ट्र में। तो आपको यहाँ से पता चला। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो संविधान सभा का विचार आया वो ब्रिटेन से आया, सर हेनरी मैन के द्वारा आया। सबसे पहले लागू कौन से देश में हुआ है संविधान? अमेरिका में और फ्रांस में। भारत में सबसे पहले संविधान की मांग किसने की थी? 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। यहाँ पर लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग पूछे तो 1921 में हसरत मोहानी के द्वारा। 1922 में महात्मा गांधी जी की मांग थी भारत का संविधान है जो भारतीयों के अनुसार होगा। ये लेख कहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको? हरिजन पत्रिका में। और ये प्रकाशित हुआ था यंग इंडिया समाचार पत्र के द्वारा। 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग करी गई। 1934 में यहाँ पर है 1924 और ये है 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग। यहाँ पर है 1937, यह है फैजपुर अधिवेशन।
इसमें प्रथम अधिवेशन गांव में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? पीटी जवाहरलाल नेहरू, और ये कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। अब आइए यहाँ पर है जो अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले कब पारित हुआ? यहाँ पर है 8 अगस्त 1940। ये ब्रिटेन सरकार ने स्वीकार किया। जो अगस्त प्रस्ताव है 8 अगस्त 1940 को ब्रिटेन सरकार ने स्वीकार कर लिया और ये प्रस्ताव रख दिया। लेकिन बोला कि ये ब्रिटेन सरकार ने यहाँ पर बात बोली, लेकिन यह भारतीयों ने। तो अगस्त प्रस्ताव है जो 8 अगस्त 1940 को ब्रिटेन सरकार ने स्वीकार कर लिया और यहाँ पर प्रस्ताव भी रख दिया। लेकिन क्या हुआ कि लेकिन यहाँ पर यह भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसमें मुख्यतः भारतीय लोग होंगे पर और भी लोग होंगे। तो यहाँ पर जब संविधान सभा का गठन होना था हमारे यहाँ का, तो हमारे इंडिया के लोग ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या था, इसमें मुख्यतः भारतीय लोग होंगे पर और भी लोग होंगे, तो ये भारतीयों ने कैंसिल कर दिया, ये स्वीकार नहीं किया। उसके बाद में आता है क्रिप्स मिशन। ये आता है मार्च 1942 में, मार्च 1942। ये 22 मार्च का है, 22 मार्च 1942। इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। यहाँ पर आप देखेंगे स्टैफोर्ड क्रिप्स इसमें अध्यक्ष थे। लेकिन क्या हुआ, ये भी भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने की बात की गई। इसलिए यहाँ पर जो संविधान सभा हमारी बननी थी उसमें बात बोली गई कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो संविधान सभा है वो बन जाएगी। जो क्रिप्स मिशन है उसको महात्मा गांधी जी ने क्या बोला? बीते समय का चेक बोला। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी जी ने बीते समय का चेक बोला। उसके बाद में आता है आपका कैबिनेट मिशन। ये आता है 1946 में। इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस, ये भारत के सचिव थे उस समय के। इसमें 2 सदस्य और थे कैबिनेट मिशन में, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। स्टैफोर्ड क्रिप्स ये उस समय व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और जो एवी अलेक्जेंडर हैं वो नौसेना मंत्री थे। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जी ऑस्टिन ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें स्टेटमेंट थी जी ऑस्टिन के द्वारा, संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारतीय। तो जी ऑस्टिन ने बुक लिखी थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें स्टेटमेंट थी संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारतीय। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कितनी सीट थी। तो यहाँ पर है, तो संविधान सभा में उस समय कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर से 389 ये बटे हुए थे। किस तरीके से? यहाँ पर ब्रिटिश भारत जो ये थे, ब्रिटिश भारत के ये थे 292, 93 देसी रियासतों से थे, 93 देसी रियासतें, और इसमें जो 4 थे वो थे चीफ कमिश्नरी। कहाँ से? दिल्ली, कुर्ग जो कर्नाटक में है, अजमेर, मारवाड़ा, और यहाँ पर है बलूचिस्तान। यहाँ पर ये जो चुनाव हुआ था जब 389 सदस्य थे, तो ये अप्रत्यक्ष, ये इनडायरेक्ट रूप से जो चुनाव हुआ था, और ये जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ था। इसमें जब 389 सीट थी वो 93 देसी रियासतों से थी, लेकिन यहाँ पर देसी रियासतों ने चुनाव नहीं लड़ा। 296 यहाँ पर है 296 सीटों पर चुनाव हुआ। ये 296 सीटों पर चुनाव हुआ, 292 जो हमारी ब्रिटिश भारत से थी, और जो 4 चीफ कमिश्नरी से। इसमें 208 सीट कांग्रेस की थी। किस तरीके से थी? 199 तो जो कांग्रेस है वो पूर्ण बहुमत से जीती थी, और 9 गठबंधन से। और जो चुनाव लड़ा था हमारा, लेकिन जो कांग्रेस खड़ी हुई थी वो 210 सीटों पर खड़ी हुई थी, 2 सीटों से वो हार गई। यहाँ पर 199 सीटें वो पूर्ण बहुमत से थी कांग्रेस के लिए, और 9 गठबंधन से बनाई हुई थी कांग्रेस ने। यहाँ पर मुस्लिम लीग की जो सीटें थी वो कितनी थी? 73 सीटें थी, 73, और यहाँ पर अन्य अदर्स जो थी वो थी 15 सीटें। यहाँ पर निर्दलीय में आपकी आती हैं यहाँ पर 8 सीटें, ये इसी में से हैं 15 सीटों में। निर्दलीय में कितनी है? यहाँ पर 8 सीट, और ये अन्य थी हमारी 7। तो ये 15 सीटें हैं जो इस प्रकार हैं। यहाँ पर संप्रदाय के आधार पर जो सीटों का आवंटन है वो किस प्रकार है? सामान्य में 213 सीटें थी, मुस्लिमों में 79 यानी 79, और सिख के लिए जो 4 सीटें थी यही 296, जो हमारी 296 सीटें थी। तो उनका जो
सामान्य वर्ग को मिली थी 213, मुस्लिमों को 79 और यहाँ पर सिख को 4। संविधान सभा, जो संविधान सभा थी वो बहुसदस्य संस्था थी। संविधान सभा में आंग्ल भारतीय, जो संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय थे वो कौन थे? फ्रैंक एंथनी। और प्रथम पारसी कौन थे? PH मोदी। यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सीट थी वो पहले पूर्व बंगाल, लेकिन पूर्व बंगाल पाकिस्तान में चला गया। जब बंटवारा हुआ था तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सीट थी वो पूर्वी बंगाल में थी पहले, लेकिन बंटवारे के बाद में जो पूर्वी बंगाल का एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया। तो उसके बाद में क्या हुआ, पुनः मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से MR जयकर का त्यागपत्र करवाया। जो उस सीट पर थे वहाँ पर MR जयकर, तो उनका त्यागपत्र करवा दिया। उनके बाद त्यागपत्र के बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वहाँ की सीट मिल गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ तक। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मैन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो संविधान का जनक और आधुनिक मैन किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तो यहाँ पर है महात्मा गांधी जी एवं मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। तेज बहादुर संप्रभु एवं जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की। इन्होंने ये ठुकरा दिया था प्रस्ताव, ये सीट से नहीं खड़े हुए थे। कौन कौन? तेज बहादुर संप्रभु और जयप्रकाश नारायण। ऐसी कौन, यहाँ पर है ऐसी कौन सी रियासत है जिसमें संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया? कौन सी रियासत ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया? तो ये हैदराबाद है जो उसने हिस्सा नहीं लिया। उस टाइम के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? BN राव थे। इनका जो पूरा नाम था वो था बेनेगल नरसिम्हा राव। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये बैठक कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इसमें कुल सदस्य कितने थे? 207, लेकिन कहीं कहीं 207 भी है, 208 भी है, 211 भी है। ये कंफर्म नहीं है कि कितने हैं, लेकिन आपको 207 पर ज़्यादा टिक करना है। इसमें जो स्पीकर थे उस समय के वो प्रथम बैठक में वो कौन थे? S राधा कृष्ण। यहाँ पर ये दूसरी बैठक है। दूसरी बैठक कब हुई थी हमारी? 11 दिसंबर 1900। यहाँ पर है दूसरी बैठक, ये कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी नई दिल्ली में जो हुई थी दूसरी बैठक हुई थी। यहाँ पर उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? HC मुखर्जी, BT कृष्णाचारी। ये जो HC मुखर्जी थे वो निर्वाचित थे और BT कृष्णाचारी उपाध्यक्ष थे। ये भी मनोनीत थे। ये फ्रैंक एंथनी थे। तो तीसरी बैठक हमारी कब होती है? 13 दिसंबर 1946। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो तीसरी जो बैठक है 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव किया था। यहाँ पर स्पीकर संविधान सभा द्वारा ये जो हमारा संविधान सभा द्वारा जो स्वीकार हुई थी, ये इस बैठक जो स्वीकार कब की गई? ये जो बैठक है स्वीकार कब की गई थी? संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को। इसमें कितने आर्टिकल हैं? ये कहाँ पर है? आर्टिकल 8 में। संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा परामर्श समिति का गठन कब हुआ? इसमें 60 देशों के संविधान की सूची है। रिपोर्ट 17 मार्च 1947 को जारी की गई। संविधान सभा का जो पहला प्रारूप है वो परामर्श समिति के आधार पर है। किसने तैयार किया? PN राव ने। पेश कब किया गया? अक्टूबर 1947 को। इसमें कहाँ पर है? ये आर्टिकल 243 में। इसमें अनुसूचियाँ कितनी हैं संविधान सभा के प्रारूप में? 13। संविधान का प्रारूप को जांच करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई जाएगी। यहाँ पर यह बोला गया था संविधान सभा के पहले स्वरूप में परामर्श समिति के आधार पर कि संविधान का प्रारूप को जांचने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई जाएगी। तो यहाँ पर प्रारूप समिति हमारी बनी। प्रारूप पर विचार विमर्श करना, यानी यहाँ पर विचार विमर्श हुआ। ये प्रारूप समिति है वो कब बनी थी? 29 अगस्त 1947। इनका जो अन्य नाम है वो मसौदा समिति है और ड्राफ्ट कमेटी भी इसको कहते हैं।
इसमें अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? के एम मुंशी, एम सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और बी1 मित्र के स्थान पर महावराव, यहाँ पर डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णाचारी। प्रारूप समिति ने जो पहली रिपोर्ट जारी की थी वो 21 फरवरी 1948 को पेश की थी। आर्टिकल 315 में है, अनुसूची 8 में। प्रारूप समिति ने दूसरी रिपोर्ट कब जारी करी? 26 अक्टूबर 1948 को। यहाँ पर ये 26 अक्टूबर को जो दूसरी रिपोर्ट है वो आई और यहाँ बहस चली 114 दिन तक। ये जो प्रारूप समिति की दूसरी रिपोर्ट आई थी वो अंबेडकर जी के द्वारा आई थी। यहाँ पर 3 वाचन हुए थे। ये 4 नवंबर, यहाँ पर ये 3 वाचनों में हुआ था। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, 9 नवंबर से 15 नवंबर और 14 नवंबर से 26 नवंबर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आपको पार्ट वाइज अलग अलग पार्ट के माध्यम से आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो ये संविधान सभा के हमने कुछ चीज़ें आपको बताई, आगे ये पूरा ख़त्म भी हो जाएगा।